75 साल से ज्यादा का समय बीतने के बाद भारत में किस स्थिति में खड़े हैं, उत्तर प्रदेश में किस स्थिति में खड़े हैं। मैं देश भर में जाता हूं, जिलों जिलों में जाता हूं, लोगों के हालात देखता हूं। कहीं बाढ़ से जीवन दुर्बल है तो कहीं रोटी रोटी के लाले पड़े हैं, कहीं गैर बेटियों की असुविधा लग रही है तो कहीं हमारे लोगों को जानवरों की तरह पीट के चंद्रशेखर कन्नौजर की तरह मार दिया जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जब सत्ता गूंगी बहरी हो जाती है और सत्ता आंखें बंद कर लेती है तो फिर गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। प्यारे साथियों, इसलिए इस सत्ता का भरोसा छोड़ के अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग मैदान में उतरे हैं। और आसान नहीं था लड़ना, कितनी मुसीबतें, कितनी तकलीफें, कितना दर्द, एक से बढ़कर एक समस्याएं, एक से बढ़कर एक षड्यंत्र और तोड़ देने वाली लाठियां, और जब उनसे भी जी नहीं भरा तो गोलियों से हत्या करने का प्रयास, और जब उनसे भी जी नहीं भरा तो इतने षड्यंत्र करने का प्रयास। सहारनपुर की जेल से और संत कबीर तक का, कबीर नगर तक का सफर आसान नहीं है मेरे भाइयों, बहुत कुछ सहना पड़ता है, मर मर के जीना पड़ता है। जब जेल की सलाखों में 10x6 की कढ़ाई में रात होती थी तो हर दिन की सुबह के साथ ऐसा लगता था कि ये रातें कब खत्म होगी। 16 महीने की जेल, 10x6 की कोठरी, तमाम तरह की असुविधाएं, तमाम तरह की परेशानियां, न खाने का पता था, न पीने के पानी का साफ व्यवस्था थी, परिवार से दूर, आपसे दूर, तमाम तरह के जख्मों के साथ, तकलीफों के साथ एक लंबा समय जेल की रातों में गुजारकर मैं आया था गोरखपुर, आपको याद होगा। और जब मैं गोरखपुर आया था 2022 में, तो 2022 में बहुत कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, ये समझ में आया था कि 5 साल की सरकार के बाद उत्तर प्रदेश इसी हाल में था जिस हाल में 10 साल पहले था। जब मैं गोरखपुर की गलियों में घूमता था, जल भराव होता था, जल भराव। मैं जिन गलियों में जाता था, लोग मुझसे कहते थे कि नेता आते हैं चले जाते हैं, हमारी समस्याओं का हल नहीं होता। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आज भी जब अखबार पढ़ता हूं, फोन में खबर देखता हूं, तो वही दिखाई देता है कि आज भी गोरखपुर वैसा है, आज भी संत कबीर नगर सिद्धार्थनगर ऐसा है, आज भी महाराजगंज जैसा है, आज भी डुमरियागंज जैसा है, आज भी अम्बेडकर नगर आजमगढ़ के हालात नहीं बदले हैं, आज भी मऊ के हालात नहीं बदले हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, अमीर सीधा दफ्तर में जाता है, कुर्सी पड़ी होती है, कुर्सी पे बैठ के बात करता है, अपनी समस्या को हल कराता है, और गरीब दफ्तर के बाहर घंटों घंटे इंतजार करता है कि कब अधिकारी साहब बुलाएंगे, उसकी पीड़ा को सुनेंगे, उसका हल निकालेंगे। दिन पर दिन बदल जाते हैं, अधिकारी जब जाते हैं घर के तरफ, दफ्तर से निकलते हैं, दफ्तर के बाहर गरीबों को बैठे देखते हैं तो बड़ी गुस्से से कहते हैं कि इनको यहां से निकाला क्यों नहीं। ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। लेकिन मेरे साथियों, याद रखना, ये दिन ज्यादा दिन आपकी जिंदगी में अब नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरह का प्यार, आशीर्वाद और जिस तरह का जन सैलाब आज आपने खलीलाबाद में जुटाया है, मैं गारंटी से कहता हूं कि LIU के जरिए, IB के जरिए बहुत जल्दी एक खबर गोरखपुर जाएगी, और गोरखपुर के जरिए ये खबर बहुत जल्द लखनऊ जाएगी, और जब ये खबर लखनऊ जाएगी तो अगली जहां रैली है उसकी परमिशन एक दिन पहले
दी जाएगी एक दिन पहले। ये जानते हुए भी कि जिनका कार्यक्रम है उसकी जान के पीछे मनोवादी जान धोकर पड़े हैं कि इस आदमी को अगर ज्यादा दिन ये जी गया तो गरीबों में स्वाभिमान सम्मान पैदा हो जाएगा। तो व्यवस्था करने का समय भी प्रशासन और पुलिस आजकल देरी से दे रही है। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करूंगा मेरे भाइयों, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप अपने मन से नहीं करते हुए। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन तो सरकार के अधीन है। सरकार जो चाहती है, नेता जो चाहते हैं, विधायक जी जो चाहते हैं, सांसद जी जो चाहते हैं, मंत्री जी जो चाहते हैं, मुख्यमंत्री जो चाहते हैं, वो करना आपकी मजबूरी है, वरना आपका मेरा कोई झगड़ा नहीं है। आप भी किसान मजदूर परिवारों के बच्चे हो और मैं भी एक किसान मजदूर परिवार से आया हूं। आप मेरे खिलाफ नहीं हो सकते हैं, मैं इस बात को जानता हूं और मैं आपके दर्द को भी जानता हूं मेरे पुलिस के भाइयों, कि आपको 24-24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, जबकि और डिपार्टमेंट को 8-8, 9-9, 10-10 घंटे में उनको छुट्टी मिल जाती है। आपको छुट्टियां भी नहीं मिलती। बॉर्डर स्कीम से आप परेशान हैं, वेतन विसंगता बहुत है, आपको छुट्टी के लिए कई जगह पेश होना पड़ता है। मैं आपको संत कबीर जी की धरती से कहना चाहता हूं, आप आने दीजिए मौका, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी को मौका मिलने दीजिए, सबसे पहले आपकी समस्या को हल किया जाएगा। मेरी बात समझ। और देखो, मैं जिनके बीच में खड़ा होकर कह रहा हूं, वो आपकी समस्या खुद हल होने पे खुशी जाहिर कर रहे हैं, वो कहीं से आपसे नाराज नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आपसे आशा लेके बैठा है आपके थाने के बाहर, आपके दफ्तर के बाहर, उसका विश्वास आप में है, वो आपको अपने रक्षक के तौर पे देखता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी उनके साथ प्यार का सलूक किया करो, क्योंकि कई जगह से जो खबरें मिलती है वो मन में चिंता पैदा करती है। कल ही एक सीओ साहब की वीडियो वायरल हुई है जो मिलक रामपुर में है। मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे उसको कोट किया है। वो कह रहे थे, चोर चमार, वो चोर को चमार से जोड़ने का भाव उन्होंने दिया। उन्होंने कहा पुरानी कहावत है। मैं देखता हूं कि अगर इस पुरानी कहावत को एक डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी को समझ नहीं आता कि इससे एक समाज के ऊपर कितनी घटिया टिप्पणी होती है कि जब पूरी जाति को आप चोरी से जोड़ते हैं, तो मैं क्या समझूं कि यूजीसी पे जो गाइडलाइन आई थी वो गलत थी क्या? नहीं, वो गाइडलाइन गलत नहीं थी। वो गाइडलाइन गलत नहीं थी। वो गाइडलाइन इसलिए गलत